दोस्तों, ओशन एक ऐसी जगह है जिसके नीचे कई अज्ञात इतिहास और रहस्य छुपे हुए हैं और इस समुद्री दुनिया में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये जानने की हमारी जिज्ञासा कभी भी संतुष्ट नहीं होती। विभिन्न प्रकार की विविध और अद्भुत जीव जो कि समुद्र की गहराई में रहते हैं, जिनके अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार समुद्री यात्रा के मामले में हम विभिन्न अजीब चीजों को देखते हैं। ये सभी चीजें हमें चौंका भी देती हैं और साथ ही ये समुद्र के बारे में हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको समुद्र के नीचे छुपी हुई कुछ विशेष जानकारी के बारे में बताएंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने रहस्यमयी क्रॉप साइकिल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अंडर वाटर सर्कल के बारे में सुना है? समुद्र के नीचे रेत के ऊपर 7 फीट के आधार पर गोल छापे देखे जाते हैं। ये 1995 में जापान के दक्षिणी तट पर समुद्र के नीचे गोताखोर ने देखे थे, लेकिन कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये क्या था, ये किस किस तरह की पहेली थी। 16 साल के लंबे रिसर्च के बाद आखिरकार ये रहस्य 2011 में सामने आया। इस रहस्य के निर्माण के पीछे छिपे वास्तविक प्राणी को खोज निकाला गया। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये काम एक समुद्री जीव का है और वो जीव एक 5 लंबा नर पफर मछली है। ये बहुत धीरे धीरे रेत को अपने पंखों से हटाते हैं और अजीब तरह से पानी के नीचे सर्कल का निर्माण करते हैं। इस सर्कल को बनाने के पीछे का कारण अधिक मजेदार है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नर पफर मछली मादा पफर मछली को आकर्षित करने के लिए इस चक्र की रचना करती है। यदि मादा मछली आकर्षित होती है तो वो चक्र के केंद्र में अंडे देती है। जाइंट ओरफिश। विशालकाय ओरफिश समुद्र में सबसे अजीब और सबसे डरावने जीवों में से एक है। इनका आकार शार्क की तरह होता है और वे 50 फीट तक बढ़ सकते हैं। वे इस गहरे समुद्र में रहते हैं। उनकी विविध संरचना और दुर्लभ उपस्थिति के कारण उनकी तुलना कई स्थानों पर पौराणिक जीवों से की जाती है। इनका वजन 270 किलोग्राम तक हो सकता है। पीटर एस्केनियस को पहली बार इसकी जानकारी मिली 1772 में। हालांकि उनकी जटिल संरचना के लिए अभी भी उनका अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में इस प्रजाति के अन्य जीव तट पर पाए जाते हैं और ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि वे आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहते हैं। इस वीडियो फुटेज को ध्यान से देखिए। एक अजीब चीज समुद्र की लहरों के साथ तैर रही है। वीडियो फरवरी 2019 में मछुआरों के एक समूह द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और इसमें नाव के बहुत ही करीब हमें एक अजीब सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है। इसका आकार भी अजीब है। तो ये एक तरह की मछली की तरह दिखती है जो कि समुद्र की धाराओं में तैर रही है। मछुआरों की एक टीम ने इस रहस्य को उजागर किया तो अपनी नाव को इस अजीब तैरने वाली चीज के आगे लेकर के जाएं और फिर उनमें से एक व्यक्ति उस वस्तु के सामने तैर कर गया और फिर उन्होंने जो देखा वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो वस्तु वास्तव में एक प्राणी है और वो मछली नहीं बल्कि हिरण है। जी हाँ दोस्तों, मछुआरों ने हिरण को रस्सी से नाव से बांध दिया। इस तरह एक और हिरण बच गया। हालांकि ये तथ्य है कि ये हिरण जमीन से समुद्र तक कैसे चला गया, ये एक चिंता का विषय है और इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। समुद्र के नीचे जाने वाले गोताखोर कभी कभी ऐसे दृश्यों का सामना करते हैं जो कि वास्तव में रोमांचकारी होते हैं। समुद्र के तल पर कई तरह की रहस्यमय चीजें पाई जाती हैं जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ही एक घटना इंडोनेशिया के द्वीप कोकोया के पास हुई। उस समुद्र के गोताखोरों ने एक अकल्पनीय घटना देखी। जी हाँ दोस्तों, ये दृश्य इतना विचित्र था कि गोताखोर उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वहां वे दुर्लभ समुद्री जानवर डुडोंग से मिलते हैं। समुद्र के तल पर एक पिंजरे में जंजीर से बंधे हुए डुडोंग को देखिए। एक साथ जंजीर से बंधे ये दो प्राणी बहुत ही असहाय दिख रहे थे। दोनों में से एक माँ थी, दूसरा उसका बच्चा। माँ डुडोंग के पंख से खून बह रहा था। ये जानवर एक लुप्त प्राय प्रजाति का है। वे लगभग विलुप्त हो चुके हैं। जब गोताखोर उनको देखते हैं तो वे जानते हैं कि मछुआरों ने यहाँ 2 जानवरों को पैसे के लिए रखा हुआ है। हालांकि गोताखोरों ने मछुआरों को डराकर 2 असहाय जानवरों को बचा लिया।
दोस्तों, समुद्र तल पर हमें ऐसे कई अजीब जीव देखने को मिलते हैं जो कभी जमीन पर नहीं देखे जाते। उस सूची में पायरोसोम्स शामिल हैं। पायरोसोम एक अकशेरुकी समुद्री जानवर है। वे समुद्र की सतह पर रहते हैं। वे समुद्र में गहरे में पाए जाते हैं। वे जिलेटिन और फाइबर में समृद्ध हैं। वे रंगीन सिलेंडर्स की तरह दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होती है और वे वास्तव में छोटे केशिका जीवों की एक कॉलोनी जो 18 मीटर तक लंबी होती है। ये सिलेंडर जैसी आकृति के होते हैं और दोनों ओर से खुली होती है ये, और एक फिल्टर की तरह समुद्री जल को शुद्ध करते हैं। उनकी गतिविधि समुद्र की लहरों से नियंत्रित होती है और उनके बीच एक जैविक किरण बनती है, इसलिए वे अंधेरे में चमकते हैं। दोस्तों, कभी कभी समुद्री दुनिया हमें अजीब तरीकों से आश्चर्यचकित करती है। इस वीडियो में कुछ समुद्री अभियात्री अपनी यात्रा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि समुद्र अब बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे अभी बहुत ही डरावना और रोमांचकारी दृश्य देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस सीन में आप एक विशाल व्हेल को देख सकते हैं जो कि अचानक समुद्र की छाती से बाहर आ गई और फिर समुद्र की गहराई में खो जाती है। कुछ लोग इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसके बाद लोगों को डर लगता है। कई साल पहले एक तारा एक दूर की आकाशगंगा में विस्फोट हुआ और चकनाचूर होकर प्रशांत महासागर में गिर गया। लेकिन ये एक सामान्य घटना नहीं है जिसके बहुत कम प्रमाण मिले हैं, बल्कि ये एक विनाशकारी टाइप 2 सुपरनोवा था। इस सुपरनोवा के दौरान तारों की अचानक मृत्यु के परिणाम स्वरूप आयरन 60 का उत्सर्जन किया गया। जब प्रशांत महासागर में जर्मन विशेषज्ञों ने ड्रिल किया तो उन्हें बहुत कुछ दिलचस्प चीज मिली। वहां एक चुंबकीय जीवाणु के अवशेष पाए गए। आयरन 60 2.7 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर आया था और बैक्टीरिया जिनमें चुंबकीय क्रिस्टल होते हैं, वे इन तारों से गिरने वाले लोहे पर कब्जा कर लिया। इसलिए उनके जीवाश्मों में अभी भी लोहा पाया जाता है और वे दुनिया की तुलना में बहुत ही नए हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इसका स्रोत अलग ग्रह या अलग आकाशगंगा में है। जब समुद्र शांत हो जाता है तो विभिन्न आपदाएं आ सकती हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है चक्रवात। आम बोलचाल में कई लोग इसे भांगड़ा कहते हैं। जब तेज गति वाली धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं तो एक भंवर बनता है और पृथ्वी एक गोलाकार गति में घूमती है। भंवर अपने प्रचंड बल या शक्ति से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है और उन्हें समुद्र में बहा देता है। अधिकांश भंवर बहुत मजबूत नहीं होते हैं। एक बहुत ही मजबूत भंवर एक माइलस्टोर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको समुद्र के नीचे पाई जाने वाली कुछ अजीबोगरीब और दिलचस्प चीजों के बारे में बताया। ये देखकर आप मुझे बताएं और कमेंट्स करें कि आपको किस चीज को देखकर बहुत अच्छा लगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।